लेकिन सारे सूबों से हमने कुछ कुछ बुलाए और जो प्रोमिनेंट लोग थे उनके बच्चों से यहाँ पर मुलाकातें की, जिसपे केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से और पंजाब से लोग आए। तो उसमें हमने अपने पॉलिटिशियंस के लिए भी यहाँ पर वो किया। प्राइम मिनिस्टर सुबह तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की। फिर मैंने बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी अजीम लीडर थी, और वो टेररिस्ट ने उनको हमसे ज़रूर जो फिज़िकली शायद हमसे जुदा किया, लेकिन उनका नज़रिया आज भी ज़िंदा है। और हमने ये वॉल बनाने का मकसद भी ये था कि हम तो यहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे रहे कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जब यहाँ से गुजरेगा इन वॉल्स से तो इन शोहदा की तस्वीरें दोनों तरफ देखेगा तो शायद इम्पीचमेंट पे ना जाए। और हमारा जो एक रियासत का स्टैंड होना चाहिए कि जब भी हम बातचीत की बात करते हैं, किसी दहशतगर्द से बात करनी है तो दहशतगर्द जो है रियासत के पास वो अख्तियार नहीं है, वो उनके पास है। बेनज़ीर साहिबा के कातिल को माफ़ करने का अख्तियार बिलावल साहब के पास है, वो रियासत के पास नहीं है। तो ये मकसद, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, अभी बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगाई वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सिफत गजूर साहब की तस्वीर लगाई। तो और हमारे जस्टिस साहिबान जो शहीद हुए थे उनके बेटे भी आए हुए थे। तो मैंने बिलावल साहब को इसलिए तकलीफ़ दी, सो नाइस ऑफ हिम, और मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इज़्ज़त बख्शी, बल्कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अपने शोहदा को याद रखना है और उनकी जो अजीम कुर्बानी है उसको याद रखना है, उसके लिए तशरीफ़ लाए। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार भी हुआ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक कदम है जो सरफराज भुट्टी साहब ने लिया है कि हमारे जो पाकिस्तान के शहीद हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हमारे जो सियासतदान रहे हैं, हमारे जो पुलिस रहे हैं, हमारे जो लॉयर्स रहे हैं, हमारे जो जजेस रहे हैं, हमारा जो फ़ौज के सिपाही रहे हैं, सब के सब दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपने शहादतें भी कबूल की, और उस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। अब एक अफसोस के साथ एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिसमें वो तमाम जो जदोजहद था, जो ऑपरेशंस थे, उसको एक तरीके से अंडरमाइन हो गए हैं। इसलिए उस वक्त जब ये ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रहा था तो पार्लियामान से पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर एक फ़ैसला लिया गया कि जिन दहशतगर्दों को आपके फ़ौज ने, आपकी पुलिस ने, आपकी अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, उनको इंगेज किया गया। इनके जो कैदी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, जो संगीन दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, जिन्होंने इनका मुकाबला करके उनको भगाया, वहाँ उनको वापस दावत दिया गया कि आप आए और इधर रहें हज़ारों की तादाद में। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम हुकूमत में थे, खान साहब अपोजिशन में था,